नेता है यहाँ का संगठन है, वो नहीं चाहता था कि विजय जैन किसी गरीब आदमी की सेवा में नहीं है। कम से कम 20 पार्षदों में ये पीड़ा है कि उनके काम नहीं होते हैं। जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है और उनके काम ना हो तो पार्षद के मन में पीड़ा तो होगी। विजय जैन जी की सरकार आती है तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट भी होगी और जितना भी होगा बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी तो कोई सिर के ऊपर से पानी चला गया। तो मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी की नीतियों को देखकर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों को देख करके मैंने भाजपा को अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी का दामन। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मोड में है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से अगर बात की जाए तो पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आज विजय जैन ने अपने कार्यालय पर महिला शक्ति सम्मेलन रखा, जिसके माध्यम से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बता दें आपको, विजय जैन ने अपने कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान भी किया है। बता दें आपको, कांग्रेस के वैसे तो 16 प्रत्याशी पानीपत ग्रामीण सीट से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। लोगों की माने तो विजय जैन इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस की टिकट के लिए प्रबल दावेदार है और कांग्रेस को जीत दिलवा सकते हैं। बता दें आपको, पानीपत ग्रामीण विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां पर पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा 2 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार पानीपत ग्रामीण विधानसभा में आखिर कौन है वो नेता जो जीतकर अपने हलके का विकास करवा पाएगा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर के पानीपत ग्रामीण विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे विजय जैन। महिला शक्ति सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आकर के जिस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी ताकत को बढ़ाया है। आज हमने महिलाओं के विचार सुने, उनकी समस्याएं भी सुनी कि महिलाओं को क्या क्या समस्या है। महिलाओं की जो ज़्यादातर महिलाओं की समस्या, उनके राशन कार्ड कट गए हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, धक्के खा रही है वो। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गरीब आदमियों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं, उनकी पेंशन काट दी है, राशन कार्ड काट दिए हैं, प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो धक्के खा रहे हैं, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हमारी माताओं बहनों की थी। हमने उनको आश्वस्त किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 रुपये से सिलेंडर बढ़ा करके 1100 रुपये का कर दिया, कांग्रेस सरकार बनेगी तो दोबारा से 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। तो जिन माताओं बहनों के दुर्भाग्यवश माँ बाप गुजर गए हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए हमने घोषणा की है कि हमारी एक संस्था है, वो उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए 21,000 रुपये कन्यादान के रूप में देगी। ये हमारा एक ही ध्येय है कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हम जितनी सेवा हो सके वो कम है, क्योंकि गरीब के अंदर भगवान बसता है। उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। इन बहनों, आपने देखा हो जैसे हजारों मेरी माताएं बहनें आई है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इनके दुख सुख में मैं लगातार जाता रहता हूँ। चाहे इनकी बेटियों की शादी हो या घर में किसी तरह का भी मांगलिक कार्यक्रम हो या दुख सुख हो, मैं हमेशा इनके बीच में खड़ा होता हूँ और इनको विश्वास दिला रखा है मैंने कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी आपको अपने इस बेटे की, आपके अपने भाई की जरूरत हो, आपके बीच में हाजिर मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने चलाया, आपने देख लिया होगा संदीप सिंह जी की करतूत, जो हमारे मंत्री थे। अब कोर्ट का फैसला आया, आरोप तय हो गए, अब क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर हिम्मत नहीं उससे इस्तीफा मांगने की कि इस्तीफा दो, आपके ऊपर ये आरोप है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं माननीय कोर्ट का, जिन्होंने अपना फैसला दिया, आरोप तय हुए है और जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। पहले सुरेंद्र रेवड़ी, देखिए, उन्होंने भी कहा एक पीड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खाली 1-2 पार्षद में नहीं है, कम से कम 20 पार्षदों में ये पीड़ा है कि उनके काम नहीं होते हैं। जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है और उनके काम ना हो तो पार्षद के मन में पीड़ा तो होगी। वो अभी तक चुप बैठे थे, दबा, उनके ऊपर प्रेशर था, जैसे मेरे ऊपर भी प्रेशर था कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अब सब खुल के आराम से सबके सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में एक्टिव होके और बहुत ही खुश होके सभी महिलाएं इकट्ठे होकर आई हैं और उन्होंने अपना भरपूर पूरी मात्रा में विजय जैन जी को अपना सपोर्ट किया है। उन्होंने विजय जैन जी के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, बताई भी है और जैसे भी उन्होंने ये बताया कि आगे जो नेक्स्ट टाइम जो आने वाले समय में विजय जैन जी की सरकार आती है तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट भी होगी और जितना भी होगा बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विजय जैन के बारे में क्या जानता है, क्या कहेंगे? विजय जैन जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक काफ़ी अच्छे
एमएलए की पोस्ट पे वर्क करने वाले हैं। और पीछे भी जैसे अभी बने तो नहीं थे, लेकिन बनने से पहले भी उन्होंने लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए कुछ एकेडमियाँ हैं और कुछ हॉस्पिटल वगैरह हैं, हर जगह जाके उन्होंने अपना सपोर्ट किया है। बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में अपॉर्चुनिटी दी है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, कुछ न्यू चीज़ें दी हैं उनको। तो विजय जैन जी काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं इस टाइम और अपना अच्छा सपोर्ट के साथ अपना जीतेंगे और अब की बार विजय जैन जी की सरकार